सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हम सत्य से ऊपर कैसे उठें जिससे हमें भगवान का अनुभव हो? ये सत्य से ऊपर उठने के तो तरीके हैं। जब अकाट्य श्रद्धा प्रकट होती है तब व्यक्ति सत्य से ऊपर उठ जाता है। मीरा को जहर दिया गया लेकिन मीरा मरी नहीं। सत्य यह है कि जहर है और सत्य से ऊपर है कि वो मरी नहीं। ऐसी ही श्रद्धा होती है। जब व्यक्ति की अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण होता है तब ऐसे चमत्कार होते हैं, ऐसी क्रियाएं। जितने चमत्कार हैं वे सब सत्य से ऊपर ही हैं। अतिशय जितने हैं वे सब सत्य से ऊपर ही हैं। जितनी भी कथाएं हैं सब सत्य से ऊपर हैं। जितनी कथाएं, सती सीता अग्नि में कुंड में कूदी, पानी का नीर हो गया। अग्नि कभी पानी होती है क्या? अग्नि सत्य है। सबको क्या दिख रहा था और कूदने के बाद क्या हुआ? ये सत्य से ऊपर। कभी आज तक किसी की चूल्हे में अग्नि के स्थान पर पानी हो गया हो तो बताओ? परस्पर विरोधी है अग्नि और पानी। तो सत्य से ऊपर उठने की एक सबसे बड़ी कला भक्त के पास होती है। भगवान सत्य से ऊपर नहीं उठ पाते, वो तो सत्य तक ही पहुंच पाते हैं। वे सत्य से ऊपर नहीं होते हैं। लेकिन भक्त की भक्ति सदा सत्य से ऊपर ही होती है। जो अपने आप में अंदर से श्रद्धा से ऐसी पनपती है कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सामने पिलर था और सत्य से ऊपर सत्य पिलर था, लेकिन प्रकट हुए उसके आस्था के प्रभु। तो सब स्थानों पर यही स्थिति होती है। भगवान का दर्शन करना सत्य है और भगवान की मूर्ति में भगवान का दर्शन करना सत्य से ऊपर है। पारसनाथ भगवान हैं तो सत्य है, लेकिन सारी दुनिया, विज्ञान, केमिकल, आंखें सब कह रही हैं ये काला पाषाण है, मार्बल है। ये सत्य है कि नहीं? बोलो, सत्य है तो दिख ही रहा, सबको दिख रहा। विज्ञान को बुला लो, वो जांच के कह देगा भाई काला पाषाण है, पत्थर है। लेकिन भक्त कहती है कि नहीं, सारी दुनिया की दृष्टि में पत्थर है और वो पत्थर है, यह सत्य है। पत्थर ही है ये भी, लेकिन भक्त कहता है मेरे तो पारसनाथ हैं, ये सत्य से ऊपर उठ गया। सत्य से ऊपर उठ गया, बहुत ऊपर है। भगवान नहीं उठ सकते सत्य से ऊपर। भगवान तो यही कहेंगे मैं भगवान हूं, बस खत्म बात। हूं वो भगवान तो है ही। भगवान को भगवान कहना ये सत्य है और एक पाषाण की मूर्ति को भगवान कहना ये सत्य से ऊपर है। और ये भक्ति कहलाती है, समर्पण कहलाती है। अपने अंदर ताकत होना चाहिए, वो होता है। अर्जुन ने शिक्षा प्राप्त की सत्य से, गुरु से। गुरु ने शिक्षा दी उसको। गुरु सत्य है, गुरु पढ़ाएगा तो ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सत्य है। लेकिन एकलव्य ने माटी के पुतला बना करके दीक्षा ली, ये सत्य नहीं था, वो तो माटी के पुतला थे। उससे पूछा तेरे गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। बोले कहाँ है? बोले गया तो हाँ, तो माटी का एक पुतला था। बोले तो माटी का पुतला है, खबरदार तुमने माटी का पुतला कहा तो। मेरे तो यही गुरु हैं। अब बोलो, अर्जुन ने सत्य से ज्ञान लिया गुरु ने, और गुरु ने तो एकलव्य को स्वीकार ही नहीं किया था। वो भी पढ़ने के लिए गया था लेकिन उसको निकाल दिया। गुरु के रजिस्टर में एकलव्य का नाम नहीं था। द्रोणाचार्य के शिष्यों में एकलव्य का नाम नहीं था, लेकिन एकलव्य के हृदय में गुरु का नाम था। माटी के पुतले में उसने गुरु देख लिया और वो कहते किसने सिखाया ज्ञान? बोलो अब बताओ, माटी का पुतला भी बोलता होगा? कैसे बोलता होगा? अपन नहीं कह सकते, वो एकलव्य ही कह सकता है। वो कहता सब मनों ने सिखाया, ऐसा पकड़ो, ऐसा करो, ऐसा करो।
कोई नहीं, सारी दुनिया कह सकती है कि माटी का पुतला कभी बोल ही नहीं सकता, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन एकलव्य कहता है तो फिर बताओ, यदि यह सत्य है कि माटी का पुतला बोल नहीं सकता, तो बोलो मुझे जो ज्ञान प्रकट हुआ, क्या मैं पेट से सीख के आया था? उसका भी तर्क देखो कितना बड़ा है। आप लोग कह रहे हो कि माटी का पुतला बोल ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सत्य है। तो एकलव्य कहता है तुम्हारी बात सत्य होगी। तो ये बताओ, हम क्या पेट से सीख के आए? हमें ये ज्ञान कैसे हो गया कि धनुष ऐसा पकड़ो, ये करो, ये करो? ये महान विद्या जो हमने सीखी है, मैं कोई जन्म से लेकर नहीं आया था। यदि माटी का पुतला नहीं बोलता है तो मुझे किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने तो सिखाया नहीं, द्रोणाचार्य ने तो, और तीसरा कोई व्यक्ति यहाँ है नहीं। और एकलव्य कहता है, अब बोलो, एकलव्य सत्य से ऊपर था। सत्य यह था कि वो माटी का पुतला है, सत्य से ऊपर एकलव्य था कि वो गुरु का कार्य कर गया। जरूरी नहीं है कि गुरु के रजिस्टर में तुम्हारा नाम है कि नहीं, सत्य यह है कि तुम्हारी दृष्टि में गुरु का नाम है कि नहीं, बस यह महत्वपूर्ण होता है। सत्य यह नहीं कि भगवान हमें जानते हैं कि नहीं, ये सत्य है। सत्य से ऊपर है, भगवान मुझे जानते कि नहीं पता नहीं, मैं भगवान को जरूर जानता हूं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, पिता के वंश को कुल और माता के वंश को जाति क्यों कहते हैं? अब ये रूढ़ संज्ञाएं हैं। कुल कहलाता है वंशानुगत जो वंश बनता है, और जाति कहलाती है एक समान जाति, वंशानुगत नहीं होता वो। कुल जो है वंशानुगत होता है, लेकिन जो जाति होती है स्त्री जाति का रूप, वो वंशानुगत नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे वंश का अंश होता है। पिता का जो खून है, पिता का जो वंश है, वो वंशानुगत है, कुल परंपरा कहलाती है। लेकिन स्त्री का वंश नहीं है, स्त्री तो दूसरे वंश से आई है, उसमें अंश कुल परंपरा का अंश नहीं है, वो तो अन्य कुल में जन्मी है, उसके शरीर में अन्य कुल का खून है, अंश भी उसके अन्य कुल का है, इसलिए वो कुल नहीं हो सकती, वो जाति है। जाति यानी एक समान जाति वाली है, लेकिन कुल नहीं। कुल वो होता है जो वंशानुगत वंश को बदलता नहीं है, इसलिए पुरुष को कुल रूप में लिया जाता है, स्त्री को जाति रूप में लिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान के दर्शन करते समय, उनके पैर छूते समय क्या भगवान को छूना चाहिए? भगवान की पीठ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, पृष्ठ दर्शन ठीक नहीं माना गया। दूसरा, भगवान के चरणों को मैं कई बार कह चुका हूँ, भगवान के चरणों को जिस ढंग से आप लोग छूते हैं, अभिषेक के समय तो छूना ही नहीं चाहिए। और एक बार आपका शरीर हाथ लग गया आपके माथे से, फिर वह हाथ भगवान को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर जो है पसीने आदि से अशुद्ध है। कह देता हूँ, बहुत बार कहते, अब जितने मान जाते ठीक, नहीं तो। नमोस्तु गुरुदेव, घर में पुरानी जिनवाणी पुस्तकों और मूर्तियों का क्या करना चाहिए? मंदिरों में एक गलत परंपरा चल गई है कि घर की प्लास्टिक की मूर्तियाँ और ये सब आप लेते ही क्यों हो? कोई देता है, आप उसी समय मना कर दीजिए कि साहब हम लोग ऐसे नहीं लेते। और अब मंदिरों में रख जाएंगे तो यही है कि मंदिर वाले उनको इकट्ठा करके या तो संस्कार कर दें, अग्नि संस्कार, यही सबसे अच्छा तरीका है। पानी में डालेंगे तो वो पानी में गलेगी, सड़ेगी, प्रदूषण फैलेगा। जिनवाणी पानी में डाल दोगे तो वो गलेगा, गल करके पानी में कीड़े और पड़ेंगे। सबसे बढ़िया है अग्नि संस्कार। तो इन सारी जो पत्रिकाएं हैं, प्लास्टिक की मूर्तियां आदि हैं, इनको एक टिफिन में डिब्बे में भर करके और अग्नि संस्कार कर देना चाहिए। मंदिरों में भी नहीं रखना, घरों में भी नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव,
धार्मिक कार्यों में अंतराय क्यों होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? अंतराय अच्छे कार्यों में ही होता है, बुरे कार्यों में अंतराय क्यों कहेंगे? वो तो अच्छा है। बुरे कार्यों में यदि विघ्न आया तो वो अच्छा है कि बुरा है? वो तो अच्छा है। विघ्न तो अच्छे कार्यों में ही आता है। अच्छे कार्य का अर्थ है हम जो चाहते हैं वो नहीं होना। विघ्न करणम अंतरायस्य श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं। दो कारण उसके होते हैं। एक कारण अपने स्वयं का कर्म का उदय होता है, दूसरा निमित्त का जो विपरीत वातावरण पड़ता है। क्योंकि साधक निमित्त के साथ साथ दुनिया में बाधक निमित्त ज़्यादा हैं। किसी को सुखी देखने वाले लोग कम हैं, दुनिया को दुखी देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। और जब दुखी देखने वालों की संख्या ज़्यादा होगी तो कभी उनके कारण से, उनकी जेलसी के कारण से भी विघ्न आता है और कर्म की उदीर्णा हो जाती है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। सौम्य सागर जी महाराज जी के उपसर्ग की घटना के बाद मुनिराज के विहार के समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? मुनि महाराज जब विहार करें, आज बहुत बड़ी समस्या है। हाईवे रोड है और साइडें हैं नहीं, साइडें है ही नहीं। तो उसका एक ही तरीका है कि हम आगे पीछे गाड़ी चलाएं, हो सके तो राइट चलें। यदि राइट चलने से बहुत कुछ हम बच सकते हैं, क्योंकि हमेशा साधुओं का जो एक्सीडेंट हुआ है वो पीछे से होता है। क्योंकि हम लोगों का उपयोग ज़्यादातर रहता है नीचे देखने में और जीव जंतु देखने में। तो उपयोग की एकाग्रता हमारी जीवों में होती है। हमें पीछे चलने वाले वाहन आ रहा है इसकी आवाज़ भी नहीं पकड़ पाते। कई बार तो वो हॉर्न दे तो भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा उपयोग कहाँ है? जीवों को देखने में है। तो गाड़ी आ जाती है, पास पता नहीं कर पाते। और गाड़ी वाला सोचता है पैदल चलने वाले हैं, हमारी आवाज़ सुन के ही साइड में हो जाएंगे। उसे क्या मालूम कि बाबा जी ने सुनी नहीं है। और जब तक वो कट करने का प्रयास करता है तब तक चपेट में। तो इसके तरीके एक ही हैं। पहली बात तो साधु के साथ संख्या अच्छी होना चाहिए। विहार करते समय संख्या अच्छी होना चाहिए। आज के समय अच्छे ज़्यादा श्रावक रहेंगे तो गाड़ी को दूर से ही देखने में आ जाएगा। दूसरी बात है साधु को सामने चलाओ, राइट हैंड चलाओ। ज़्यादातर राइट हैंड चलने से गाड़ी सामने से ही आएगी। और कानून भी है, पैदल चलने वालों का कानून है। वो मैंने तो वैसे ही बोला था, तो एक व्यक्ति ने ला दिया, महाराज जी नहीं, ये नेट पे कानून भी है कि साइड राइट है, मतलब पैदल चलने वालों को राइट हैंड चलना चाहिए। ये कानून है, आपके व्हाट्सएप में पड़ा होगा नेट पे। तीसरी बात है जब गाड़ी चलती है तो एक गाड़ी आगे हो और एक गाड़ी, दो गाड़ियों को आगे पीछे चलाने से हम बहुत कुछ साधु की सुरक्षा। लेकिन इतने पास में गाड़ी मत चलाना, नहीं तो तुम्हें गाड़ी में कोई मारे तो उसी गाड़ी से। हाँ, ये भी एक्सीडेंट हुआ था एक बार गुजरात में। पीछे से गाड़ी चल रही थी, वो गाड़ी इतने निकट थी कि पीछे की गाड़ी में धक्का लगा, वही गाड़ी महाराज के ऊपर जो उनको बचाने की चल रही थी उसी गाड़ी से। तो इतनी दूरी पर जाकर के चले कि बीच में कोई गाड़ी नहीं आ पाए। बस सावधानी ही उपाय है। बाकी तो एक्सीडेंटल केस तो रोज को देख रहे हैं अपन, गाड़ियों पर गाड़ियां भी चली जाती। नमोस्तु गुरुदेव। रिद्धियां किस किस को प्राप्त होती हैं? रिद्धियां जो होती हैं लाखों मुनिराजों में किसी एक आध को होती है, चतुर्थ काल में होती है। इस पंचम काल में रिद्धियों का अभाव है, इसलिए विशेष प्रकार की विशुद्धि जब होती है तभी रिद्धियां होती है। रिद्धियों से मोक्ष का कोई विशेष संबंध नहीं है। रिद्धि ना भी होती है तो भी मोक्ष होता है। रिद्धि एक प्रकार का कहना चाहिए विशेषता है।
एक प्रकार की अनेक तपस्या की उपलब्धि है। मोक्ष मार्ग में रिद्धियों का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन तपस्या का अतिशय तो है ही। नमोस्तु गुरुदेव, एकलव्य और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ था? एकलव्य सत्य था, अर्जुन सत्य था, तो एकलव्य सत्य से ऊपर था। साक्षात गुरु से ज्ञान मिला है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसने माटी के पुतले को साक्षात गुरु का ज्ञान लिया हो तो अतिशय शब्द किसमें लगाओगे? एकलव्य। वह एकलव्य में अतिशय लगाओगे। एकलव्य की श्रद्धा विशुद्धि मजबूत थी। उसने उस परिस्थितियों में भी अपने आप को सारे जगत को दिखा दिया कि श्रद्धा कहाँ से पनपती है, कहाँ से आती है। नीतिकारों ने और शास्त्रों में तो एकलव्य को ही प्रशंसी कही गई, प्रशंसनीय कहा। नमोस्तु गुरुदेव, मोबाइल कहाँ तक शुद्ध होता है? क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, नहीं आना चाहिए। लेकिन अब तुम ले जाते हो तो अशुद्ध हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक आदि का होता है। ये अशुद्ध तो नहीं है, लेकिन ले जाने लायक भी नहीं है, क्योंकि उसमें मोबाइल अशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो तो एक सामान प्लास्टिक टाइप का है। लेकिन मोबाइल में जो भरी हुई चीज़ें हैं, सिस्टम है, उससे हमारा विशुद्धि, उससे एनर्जी खंडित होती है। इसलिए नहीं ले जाना ही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी ले जाते हैं तो अंतराय आदि तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो अशुद्धि का कारण तो नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, कभी भी कोई जीव जंतु भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता, इसका क्या कारण है? बात यह है कि पेट तो दुनिया के पता नहीं, क्योंकि उनके पेट नहीं भरते तो वे चिल्लाते नहीं हैं। और मनुष्य का एक ग्रास कम रह जाए तो चिल्ला पड़ता है, इसलिए लगता है ऐसा। बाकी दुनिया में जीवों में कितने जीव भूखों मरते हैं, विकलत्रों में, त्रियंचों में, पशुओं में, जंगलों में देखो कितने हैं, बड़े बड़े शेर चीते, बस वो चिल्ला नहीं पाते हैं, इसलिए अपन को लगता है। नारकी देखो पूरे भूख से ही मरते रहते। 3 लोग का नाच जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लगाए, बदबंधन आदिक दुख बने, कोट जीवते जात न भने। तो ऐसी बात नहीं है, मनुष्य का पेट तो भरता है और उसकी पेटी नहीं भरती। नमोस्तु भाई, नमोस्तु भाई। पेट तो भर जाता है। सुधा समाधान।